ये बात है भोपाल के होटल के कमरा नंबर 303 की। और जो भी इस कमरे में आकर रहता है उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से ही बदल जाती है। इस होटल से पहले यहाँ पर एक कॉलोनी हुआ करती थी में एक घर का नंबर था 303। इस घर में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में टोटल 5 मेंबर थे। सभी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन एक दिन इस परिवार की खुशियों में दाग लग गया। यानी कि एक दिन जब ये सब बहुत ही गहरी नींद में सोए हुए थे तब इनके घर में कुछ चोर घुस गए। लेकिन चोरों द्वारा आवाज़ होने पर जब उठे तो चोरों ने इन सबको एक एक करके अपने हथियार का निशाना बनाया और सभी को मार डाला। ये सब लोग तो मर गए, लेकिन इस अकाल मृत्यु के कारण इनकी आत्मा इस घर में ही कैद हो गई। काफ़ी समय तक तो ये घर सुनसान ही पड़ा रहा, लेकिन लगभग 30 साल बाद किसी बिल्डर ने इस वीरान जगह को खरीद लिया और यहाँ पर फ्लैट बना दिए। उस बिल्डिंग में एक फ्लैट का नंबर था 303, जो कि उस घर का नंबर था जिसके सभी लोगों का कत्ल कर दिया गया था। अब फ्लैट एक मोहन नाम के आदमी खरीद लिया था। उसके साथ उसकी वाइफ आशा और एक छोटा सा बेटा राजा था। लगभग 3 महीने तो सब कुछ ठीक ठाक ही चला। लेकिन मोहन की लाइफ में एक रात ऐसी आई जब उन्हें उस फ्लैट की सच्चाई के बारे में पता चला। रात के 1 बजे होंगे। आशा को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी तो वो पानी पीने के लिए किचन में गई। जब वो किचन से पानी पीकर वापस लौट रही थी तो उसने देखा कि उसका बेटा राजा अपने बेड पर नहीं था, बल्कि बालकनी में उसकी दीवार पर खड़ा था, और वो भी बिना किसी सहारे के। आशा एकदम से चिल्लाई, राजा। अचानक से मोहन की आँख खुली तो वो भी भाग कर आया और देखता क्या है कि उसका बेटा बालकनी की दीवार पर खड़ा है और नीचे कूदने को तैयार है। दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और वो राजा को आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन राजा ने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा। मोहन धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ा और तुरंत ही उसने एकदम से पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। वो उसे डांट रहे थे, लेकिन राजा उनकी बात को बिल्कुल भी सुन नहीं रहा था, क्योंकि उसके अंदर राजा नहीं बल्कि वह एक प्रेत की आत्मा थी जो कि उससे वो काम करवा रही थी। अगले दिन फिर वही हुआ और राजा को फिर से कूदने से बचा लिया गया। अब आशा को लगा कि कुछ बात ज़रूर है, तो उसने तुरंत ही एक बाबा को अपने घर बुलाया। साधु बाबा ने घर को जांचा तो पता चला कि ये घर यानी कि फ्लैट शापित है। जो काम राजा कर रहा है वो खुद नहीं बल्कि उससे करवाया जा रहा है। अब आशा बहुत ही बुरी तरह से डर गए थे। वो बाबा से पूछने लग गए कि ये आखिर है कौन जो मेरे बेटे को परेशान कर रहा है और आखिर चाहता क्या है। तब बाबा ने उन्हें सब बात बताई कि वो कौन है और इसके साथ कुछ ऐसा हुआ था। बाबा ने कहा कि अगर तुम अपने बेटे को ज़िंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ये फ्लैट छोड़ के यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा बच्चा ज़िंदा नहीं बचेगा और तुम्हें भी बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो फिर अगले ही दिन मोहन और आशा अपने बेटे को लेकर इस फ्लैट को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले गए। आपको ये कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।